बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ दोहा। मिटते सुमत प्रीत कर रहते सुकर नेहे, जूठे को तज दीजिए सांचे में कर गए। संत चरणदास जी। महापुरुषों ने फरमाया है कि जो वस्तु नाश हो जाने वाली है, मिथ्या एवं असत्य है, ए जीव उससे प्रीति मत कर, अर्थात उससे अपना नेह ना लगा। जो सदा स्थिर रहने वाली सत वस्तु है, उससे प्यार कर एवं नेह बढ़ा। अंतर के अज्ञान तम को दूर करने का यही एक साधन है। इंसान को ये विचार करना चाहिए कि दिल में दुनियावी ख्याल एवं असत वस्तुओं के प्रति किस स्तर तक प्रीति है तथा इनमें कितना दिल दिया हुआ है। सत्य वस्तु मालिक का नाम और भक्ति है, उसमें कितना दिल दिया है। अपने अनुभव से स्वयं ही हानि लाभ का पता चल जाता है। यदि इंसान दुनिया की ओर दृष्टिपात करे और चाहे कि अपनी बुद्धि व चतुराई से ये जान ले कि कौन सी वस्तु सत्य है और कौन सी असत्य है, तो वह ये निर्णय नहीं कर सकता। महापुरुषों ने अटल निर्णय बता दिया कि सारा संसार असत्य है, शरीर भी असत्य है, नाम सत्य जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। यहाँ तक संसार की ओर दृष्टि जाती है, वह सब नश्वर है, नश्वर होगा और नश्वर ही रहेगा। इंसान किसको सत्य कहे, ये उसकी समझ से बाहर है। जीव को जब भाग्य से सत्पुरुषों की संगति मिल जाती है, तभी ये विचार उत्पन्न होता है। बुद्धि से माया का पर्दा दूर हो जाता है और अज्ञानता की निद्रा से जाग जाता है। जब सत्य का ज्ञान हो जाता है तो इंसान अपने काम में लग जाता है। प्राय संसार का रुझान असत्य की ओर है। यदि इंसान इसी प्रकार असत्य की ओर लगा रहा तो क्या प्राप्त होगा? सारा जीवन इसी तरह व्यतीत हो जाएगा, परंतु हाथ कुछ भी ना आएगा। बड़े बड़े विद्वान, उच्च स्तरीय धनवान, कितनी ही शान शौकत वाले हो, परंतु महापुरुषों की दृष्टि में उनके पल्ले कुछ भी नहीं। दुनिया की दशा को देखकर संत फरमाते हैं, रतन त्याग कोड़ी संग रचे, साच छोड़ झूठे संग मचे। जो छड़ना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर पराने। छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाय तिस पर हरे। चंदन लेप उतारे दोई, घरदब प्रीत भसम संग होई। अंधकूप में पतित विकराल, नानक काढ़ लहू प्रबुद्धि दयाल। महापुरुषों ने फरमाया है कि जो वस्तु हीरे रत्नों समान कीमती है, अर्थात मालिक की भक्ति और मालिक के सच्चे नाम को छोड़कर इंसान झूठे संसार के स्मानों में दिल लगा बैठा है। जो वस्तु यहाँ रह जानी है, उसके लिए परिश्रम करता है और मालिक का नाम जो साथ जाना है, उसकी चिंता ही नहीं। अज्ञानता के अंधेरे में पड़े हुए ऐसे जीव का कल्याण क्यों कर होगा? अब गुरुमुख स्वयं अनुभव करे कि आपके कितने ऊंचे भाग्य हैं, जिनकी झूठ की ओर पीठ और सच की ओर मुख है, अर्थात सत्यता के मार्ग पर अग्रसर है। संसार की संगति में न झूठ छूट सकता है और ना सच ग्रहण किया जा सकता है। सारी दुनिया झूठ में ग्रस्त है, फिर सत्य मार्ग कौन बतलाए? सत्य से मिलाप कराना, सत्य की कमाई कराना, ये सत्पुरुषों की संगति में ही उपलब्ध हो सकता है। इसलिए वही भाग्यशाली है जिन्हें सत्पुरुषों की संगति मिल गई है। जब इंसान प्रकाश में आता है तो वहाँ पड़ी सभी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। अंधेरे में किसी भी वस्तु को नहीं देखा जा सकता और ना ही जांच कर सकता है। प्रकाश में ही सब कुछ दिखाई देता है। सत्पुरुषों की संगति में आने से ही उसे वह विदित होता है कि भक्ति और नाम की कमाई कितनी लाभदायक वस्तु है, जो इस समय प्राप्त हो रही है। महापुरुषों ने ऐसे नियम निर्धारित किए हैं कि जो भक्ति द्वारा भगत को भगवान से मिलाने के साधन है, इन साधनों की जो कमाई करता है, वह लक्ष्य को पा लेता है। इस प्रकार नागपुर में सत्संग प्रवाह एवं श्री दर्शन से सबको माला माल कर आप पुनः श्री अनंतपुर लौट आए। प्रत्येक पर्व के
कार्यक्रम अनुसार आपने संगतों को समय देते हुए प्रवचन फरमाए। संसार में जड़ अथवा चेतन, स्थूल अथवा सूक्ष्म, वर्तमान विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं, सबके अंदर कोई न कोई विशेषता पाई जाती है। उन सब पदार्थों का कोई न कोई उद्देश्य है। ये सब पदार्थ भोग सामग्री मनुष्य के उपयोग के लिए ही बनी है। मनुष्य इन सब को अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग में लाता है। यदि जीव भोग विलास की सामग्री इकट्ठी करने में जुट जाए और केवल आमोद प्रमोद में ही सारा समय गवा दे तो क्या लाभ प्राप्त होगा। संत सहजोबाई जी का वचन है दोहा, आए जगत में क्या किया तन पाला के पेट, सहजो दिन धन दे गया रैन गई सुख लेट। ए मनुष्य, तूने जगत में आकर कौन सा कार्य किया। यदि मात्र शरीर का पालन पोषण ही किया, खाली पेट को भरने के धंधों में दिन गवाता रहा और रात को आराम से सोता रहा, तो निश्चय ही तूने अपना वास्तविक काम नहीं किया। आरिफों के वचन है, बनाया सवारा बहुत खुद को लेकिन वही हासिले जिंदगी नहीं है। नजर आकबद पर भी हो कुछ न कुछ तो कि दुनिया ने आखिर निभानी नहीं है। न इतना जर्रो जोर मनसब पे अपने, ये जाहो हशम गैर फानी नहीं है। अजब क्या कि हो जाए अभी वक्फे गम तू, दवामी तेरी शादमानी नहीं है। ए जीव, यदि तूने स्वादिष्ट भोजन खाकर और अति सुंदर वेशभूषा पहनकर तन बदन को सजा लिया तो क्या हुआ। स्मरण रख, जीवन का ध्येय ये नहीं है। तुझे भविष्य पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संसार व संसार के पदार्थ नाशवान है। यद्यपि तेरे पास उच्च पदवी है, धन ऐश्वर्य है, बाहुबल है, परंतु इनका अभिमान ना कर। ये सदा रहने वाले नहीं है, क्षण भंगुर है। अतः बुद्धिमान का कर्तव्य यही है कि वह विचार करे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, ईश्वर ने इसे किस लिए भेजा है। इसका उत्तर संतों से मिलता है। महापुरुष डंके की चोट पर कहते हैं कि ए जीव, मानुष देह प्रभु से मिलने का एक दुर्लभ अवसर है। यदि वह घड़ी हाथ से निकल गई तो पश्चाताप रह जाएगा। जैसे नहरी प्रदेशों में प्राय देखा जाता है कि किसान लोग मिलकर अपने अपने भाग के पानी की वारी नियत कर लेते हैं। हर किसान को अपनी वारी का ध्यान होता है और वह सतर्क होकर अपनी वारी का पूरा लाभ उठाता है। अगर वह आलस्य कर जाए तो कड़ी मेहनत से की गई खेती शुष्क रह जाएगी और उसकी वर्ष भर की मेहनत निष्फल हो जाएगी। इसी प्रकार जीव को जो मानुष जन्म का अवसर प्राप्त हुआ है, वह बार बार हाथ नहीं आता। यही परमात्मा से मिलने की वारी है। इसी जन्म में जीव ने अपना कर्तव्य पूरा करना है, अपने परम पिता के प्रेम को प्राप्त करके सच्चे सुख का भागी बनना है, इसे परमार्थ में नहीं गुजारना। विश्व में कई प्रकार के विद्यालय और महाविद्यालय खुले हुए हैं। उनमें विज्ञान की उच्च शिक्षा, कई प्रकार की कलाओं का ज्ञान और अनेक प्रकार की पदवियां मिलती हैं, किंतु उनका उद्देश्य शारीरिक सुख तक ही सीमित है। उनसे सच्ची शांति प्राप्त होने की जगह व्याकुलता बढ़ती जा रही है। जीव को ये कौन समझाए कि सच्चा सुख केवल महापुरुषों की संगति से मिलता है। मेरे माधव जी सत्संगति मिले से तरया, गुर प्रसाद परम पद पाइए, सूखे कासट हरया। सत्पुरुषों की संगति से मनुष्य के सोए हुए भाग्य जाग पड़ते हैं, जिससे वह अनायास भवसागर से पार उतर जाता है। सत्पुरुषों की कृपा से उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। जैसे सूखे पौधे पर वर्षा हो जाने से फिर से हरियाली आ जाती है, इसी प्रकार मनुष्य के हृदय में विवेक, विचार और ज्ञान के पैदा होने पर पता चलता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ऐसी अमूल्य देही को प्राप्त कर क्या इसे धंधों, विषय भोगों और शरीर की पूजा में ही खो देना है? नहीं। गुरुमुख इस सुदुर्लभ अवसर का पूरा लाभ उठाते हैं। ये ठीक है कि संसार के धंधे भी करने हैं, क्योंकि उनके बिना शारीरिक निर्वाह नहीं होता।
किंतु जीवन के सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए उस पर भी आचरण करना है। फल स्वरूप अपने इष्ट देव की आराधना करते हुए और उनकी चरण शरण व संगति से पारमार्थिक ज्ञान प्राप्त करके और परम सुख व शांति को उपलब्ध करके अपने जीवन को सफल करना है। उन्हीं दिनों लंदन से एक परिवार श्री दर्शन के लिए आया हुआ था। श्री सतगुरुदेव जी महाराज भक्तानियों की तरफ एक बिल्डिंग का निर्माण करवा रहे थे। वहां पर सब शरणागत मिस्त्री और भगत जन सेवा में लगे हुए थे। श्री गुरु महाराज जी स्वयं वहां विराजमान होकर सेवा कार्य करवा रहे थे। वह परिवार भी वहां आया। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, भगत जी, कल आपने यहाँ देखा कि इस बिल्डिंग पर अभी चौखट भी नहीं रखी गई थी, लेकिन आज देख रहे हैं कि ये 1 मंजिल तक बनकर तैयार हो गया है। क्यों, लंदन में भी ऐसा होता है क्या? भगत जी ने विनय की, महाराज, आपके यहाँ तो विश्वकर्मा को जो आदेश है वही तत्क्षण हो जाएगा। लंदन में तो मिस्त्रियों को दैनिक मजदूरी भी पौंड्स के हिसाब से देनी पड़ती है, तो भी वह एक दिन में 3 फुट ऊंचाई से अधिक दीवार नहीं बनाते। श्री वचन हुए, भगत जी, विश्वकर्मा तो इस सेवा को करने के लिए तरसता है। हमारे ये शरणागत सेवक ही सब विश्वकर्मा है। इनके अंदर दिन रात निष्काम भाव से सेवा में जुटे रहने की जो उमंग है, उसकी मिसाल कहीं भी देखने को नहीं मिलती। उसी समय आपने सब भक्तों को पास बुलाकर प्रसाद दिया और लंदन वाले भगत की वार्ता सुनाई। सबने श्री चरणों में विनय की। ये सब आपके श्री दर्शनों की शक्ति है जो अंतर में उत्साह भरती है और हमें नाम मात्र भी थकावट नहीं होती। आपने पुनः फरमाया, ये सेवकों का दृढ़ विश्वास और श्रद्धा ही है जो उन्हें सेवा में रत रखकर भक्ति प्रदान करती है। श्री अनंतपुर में पर्व बीत जाने पर 50-52 गुरुमुखों से भरी एक बस ललितपुर की ओर जा रही थी। दोपहर लगभग 2 बजे के करीब बस चंदेरी से 2 किलोमीटर आगे निकली ही थी कि उसका एक्सल टूट गया और एक गहरी खाई की तरफ जाती हुई बस अपना संतुलन खो बैठी। बस को बेकाबू हुआ देखकर सब संगत घबरा गई और श्री प्रभु जी को स्मरण करके जोर जोर से जयकारे लगाने लगी। तभी अचानक सामने एक वृक्ष के आगे पड़े एक बड़े पत्थर से टकराकर बस रुक गई, परंतु आगे का हिस्सा काफी क्षतिग्रस्त हो गया। बस की टूटी फूटी हालत को देखकर कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि उसमें बैठी सभी सवारियां सुरक्षित बची होंगी। दुर्घटना स्थल से केवल 10 मीटर की ही दूरी पर 1000 फुट गहरी खाई थी। यदि बस थोड़ा सा भी आगे निकल जाती तो सवारियों सहित कुछ भी शेष ना बचता। पर श्री प्रभु जी की अपार कृपा देखो कि किसी भी गुरुमुख को एक खरोच तक नहीं आई। जिन्होंने उस समय बस की हालत देखी, उन सब के मुख से यही निकला कि वह अपने श्री गुरु महाराज जी की अनंत कृपा का ही अद्भुत करिश्मा और फल है जो आज सबकी जान बच गई। भगत वत्सल प्रभु सदैव भक्तों के अंग संग रहते हैं और हर पल उनकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। बन सच्चे रक्षक प्रतिपाल, निज भक्तों की करते संभाल। आंच कभी ना आने पाए, रहते सदा जो इनके ही साए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।